व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। आपके राशि से राहु देव स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि 2023 में अप्रैल के महीने में राहु देव आपके तीसरे घर पर गोचर कर रहे थे और अभी यहां 30 अक्टूबर तक वहीं पर रहेंगे। उसके बाद राहु देव का स्थान परिवर्तन होगा, जो कि आपके दूसरे भाव में जाएंगे और 2025 अप्रैल तक दूसरे घर पर ही विचरण करेंगे। राहु देव किसी भी राशि पर 18 महीनों तक रहते हैं, अर्थात पूरे 1.5 साल तक। इसलिए राहु देव के इस गोचर परिवर्तन से आपके राशि पर क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे, उसके बारे में बहुत ही जिम्मेदारी से तथा बड़ी बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पी के पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं, जहां आज के लिए कुंभ राशि वालों के लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना है तो आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको केवल उन्हीं नंबरों के माध्यम से एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। जहां राहु देव के ग्रह परिवर्तन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि राहु देव ने आपके तीसरे घर पर रह करके पूरे 1.5 साल तक क्या प्रभाव दिए, तथा किन किन चीजों से, किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तीसरा घर यानी कि पराक्रम भाव, अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित राहु ने आपके पराक्रम में कई बार समस्याएं उत्पन्न की, अर्थात आपका मोरल डाउन गिराने की कोशिश की। जहां आपके गुप्त शत्रु आपके कार्य क्षेत्र से लेकर आपके जीवन में लगातार आपके पीछा करते रहे, लेकिन उसके पश्चात भी आपने अपना प्रभाव बनाए रखा तथा उन शत्रुओं का आपने बड़े ही हिम्मत से मुकाबला भी किया। वहीं राहु के कारण जब शत्रुओं ने आपके अंदर भीतर घात किया तो आपको एक अकेलापन सा महसूस होने लगा, लेकिन आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अपने परिश्रम तथा अपने दम पर आप टिके रहे। और वहीं राहु देव की पंचम दृष्टि पड़ती है आपके 7वें घर पे, अर्थात आपके पार्टनर के स्थान पे या फिर आपके दाम्पत्य जीवन पे, जिसके कारण राहु देव ने आपके लव वैवाहिक रिश्तों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की। और वहीं आपके पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं ने आपको भी परेशान किया तथा आपके बीच उस कारण से आर्गुमेंट भी बढ़े और कहीं आपके रिश्तों में सग भी पैदा हुई। राहु देव ने जहां आपके स्वास्थ्य को खराब रखा, वहीं आपके मानसिक स्वरूप से आपको अशांति किया और आपके पार्टनरशिप में, आपके लव रिलेशन में एक शक की दीवार जैसी बनी रही। वहीं कुछ ऐसा समय भी आपको देखने के लिए मिला कि राहु देव ने आपको घुट घुट जीने के लिए तथा घुट घुट के रोने तक के लिए भी मजबूर कर दिया और कई समय के लिए आपको और आपके पार्टनर को एक दूरी आपके सामने बात करके कई समय तक आपको दूर भी रखा। वहीं राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ी, जिस कारण से भाग्य में पूरे 1.5 साल से आपकी कमजोरी बनी रही। जहां नौकरी व्यवसाय स्थान में कोई सफलता नहीं मिली, वहीं आपके कारोबार में कोई उन्नति नहीं मिली तथा आप कितना भी परिश्रम कर रहे थे तो उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा था। वहीं राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके आय स्थान यानी कि आपके लाभ भाव में पड़ी, जिसके कारण से आपको जो है कर्जे में डूबना पड़ा। कर्जा अर्थात आपने वह पैसा कहां लगाया, प्रॉपर्टी में लगा दिया या फिर लोनिंग में लगा दिया या फिर बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहते हैं ना कि पैसे में ठहराव नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति अर्थात खर्चे बढ़ते गए और बेफुजूल के खर्चे भी कह सकते हैं। आमदनी 5 रुपए की है, खर्चा 6 रुपए हो रहा है, तो इस तरीके की समस्याओं से आपको जूझना पड़ा। अब यहाँ राहु देव स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, तीसरे भाव से हट करके अब वे जाएंगे दूसरे घर पे। दूसरा भाव है अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित राहु क्या प्रभाव देंगे। यहां बैठ करके राहु देव आपको भाग्यवान तो बनाता है, लेकिन धन के मामले में अत्यधिक खर्चीला भी बना देता है, चाहे वो आपके दैनिक खर्चों से संबंधित हो
या फिर आपके बच्चों के एजुकेशन से संबंधित हो, या फिर आपके अंदर कोई ऐसे नशे की लत लग गई हो जिन कारणों से आपका खर्च जो है अधिक बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब राहु देव की जो पहली दृष्टि जाएगी आपके छठे हाउस पे, अर्थात आपके रोग तथा आपके शत्रु वाले घर पे। यहाँ पर राहु देव थोड़ा सा अच्छा फल देते हैं कि आपके सामने कोई भी शत्रु ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, उनका प्रभाव आपसे कमजोर रहेगा तथा आपके सामने वे जल्दी से डाउन हो जाएंगे। यहाँ आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, जिसके बल से आप अपने बुद्धि के बल से ही झगड़ों वाले मामलों में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। परंतु क्या होता है ना कि अपना ही शरीर साथ नहीं देता है, यानी कि कोई मानसिक टेंशन या कोई ऐसा दबाव आपके ऊपर हो जिसके कारण से आप अंदरूनी सही नहीं है, यानी कि आपका हेल्थ जो है वो अंदर से ही सही नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है ना, कई बार आपको स्वयं ही महसूस होता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो मेनली अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और योगा और मेडिटेशन कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, जिससे ना आपके अंदर से आपको ताकत मिलेगी और एक नई ऊर्जा आपके अंदर दिखाई देगी। अब जो राहु देव की दूसरी दृष्टि पड़ती है वो पड़ेगी आपके 8वें घर में, अर्थात आपके रोग शत्रु एवं चिंता वाले घर पर, जिसके कारण से ना वहां पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित राहु आपकी चिंताएं तो कम करेगा ही तथा आपके शत्रुओं का भी विनाश करेगा। यहां से राहु आपके रिलेशन में पहले से ज्यादा सुधार करेगा तथा आपके दिमाग में चल रहे हुए नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में भी चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर राहु एक समस्या देता है कि आपके पेट संबंधित विकारों को प्रजनन करता है अर्थात जन्म देता है, जिससे क्या हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द सी महसूस हो या फिर स्टोन, पथरी इत्यादि की समस्याओं से आप जो है जूझना पड़ सकता है। अब जो राहु देव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर यानी कि कैरियर भाव में पड़ेगी, जिसके कारण से राहु देव यहाँ पर आपको पिता संबंधित कष्ट दे सकते हैं, अर्थात पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं बल्कि दुगनी मेहनत आपसे राहु देव करवाएंगे, और जब आप मेहनत करेंगे ना तो अवश्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये नहीं कि मेहनत करने के बाद फल नहीं मिले, अर्थात आप कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम में मेहनत कर रहे हैं, तो राहुदेव सफलता आपको जरूर देंगे और आपके मस्तिष्क में ना एक अलग प्रकार के थॉट्स जन्म लेंगे, जैसे आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में अपने आप जन्मेंगे और आप अपने दिमाग से अपने अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कई बार आपको ऐसा होगा कि कार्य क्षेत्र में आपको कई संकट भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ संघर्ष भी झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राहुदेव आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। तो क्या उपाय करें कि राहुदेव के अशुभ ग्रहों से बचने के लिए तथा अशुभ ग्रहों को शुभ ग्रहों में परिवर्तन करने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, राहु ग्रह को सही करने के लिए आपको शनिवार को प्रति शनिवार एक माला राहुदेव के बीज मंत्र से कर लेनी चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, भ्रांग भ्रींग भ्रौंग रांग राहुवे नमः। या फिर आप वैदिक मंत्र से भी एक माला कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, कया नश्चित आभूव दूती सदा वृद्ध कया सचिष्ठया वृता। बस इस मंत्र से भी आप एक माला जरूर करिएगा, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र से कर सकते हैं, तो राहुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल में बस इतना ही। आप नेक्स्ट में किस तरीके के टॉपिक चाहते हैं वह भी हमें मैसेज के द्वारा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।